नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और देखिए, बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां बदमाशों का दुस्साहस देखने को मिला है। रांची के कचहरी चौक पर बदमाशों ने पहले ट्रांसजेंडर से विवाद किया और फिर उसके बाद ट्रांसजेंडर के पैर पर गाड़ी चढ़ाकर उसका पैर तोड़ दिया। बदमाशों के इस तरह के व्यवहार को देखकर कुछ आरोपियों को रोकने गए तो आरोपी ने अपनी कार से एक युवक को बुरी तरीके से धक्का मारा, जिसमें युवक बंटी घायल हो गया। घायल युवक को आरोपी अपनी कार में लादकर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस को भी अपनी कार से रौंदने की कोशिश की, जिसमें कोतवाली और प्रोबेशनर डीएसपी की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि दोनों किसी तरह बाल बच गए। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 9 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी इश्तियाक को कमर में गोली लगी है। गाड़ी में इश्तियाक और गुलफाम सवार थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इश्तियाक को रिम्स में भर्ती कराया गया है, जबकि गुलफाम से पूछताछ की जा रही है। राजधानी रांची में अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला। 2 अपराधियों के द्वारा न सिर्फ ट्रांसजेंडर के साथ मारपीट की गई, बल्कि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए उसका पैर भी तोड़ दिया गया। वहीं इस घटना के बाद जब कुछ युवक आरोपियों को रोकने पहुंचे तो एक युवक को भी बेरहमी से कुचला गया, जिस वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गया। जिसके बाद आरोपियों ने उस युवक, जो बंटी नामक युवक है, उसे भी अपनी गाड़ी में लोड किया और फिर उसे लेकर भाग चले। पूरी घटना के बाद पुलिस को इसकी जानकारी मिली। उसके बाद कोतवाली डीएसपी और तमाम थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे, गाड़ियों को रोकने का प्रयास हुआ। इसी क्रम में देख सकते हैं जो गाड़ी है इसे भी डैश किया गया, गाड़ी को धक्का मारा गया, जिससे गाड़ी थोड़ी क्षतिग्रस्त हुई। वहीं एक और डीएसपी प्रोबेशनर जो हैं, उनकी भी गाड़ी को धक्का मारा गया, वो भी बुरी तरह से डैमेज हो गई। पूरे मामले में पुलिस के द्वारा बाद में अपराधियों को रोकने के लिए और आत्मरक्षा के मद्देनज़र पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई। जो जानकारी है उसके अनुसार 9 राउंड फायरिंग पुलिस के द्वारा की गई, जिसमें इश्तियाक, जो कि एक आरोपी था, उसे भी गोली लगी। फिलहाल वो अस्पताल में इलाजरत है। तो वहीं दूसरा आरोपी जो है वो उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दरमियान गाड़ी को भी गोली लगी और उसका टायर भी ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद अपराधी जो हैं वो पुलिस के शिकंजे में आ पाए। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ हो रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार ट्रांसजेंडर से विवाद हुआ था और उसके बाद ही ये पूरा हंगामा बढ़ चला और उसके बाद आम लोग हों या फिर पुलिस, सभी को इन अपराधियों ने निशाना बनाया। अब रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और देखिए, न्यूज़ 18 के डायमंड स्टेट समिट में सीएम हेमंत सोरेन ने जेल जाने के मुद्दे को लेकर कहा कि राजनेताओं का जेल जाना नहीं जाना ये अजीब बहस है। जनता ने जेल का जवाब दिया है। सदैव जनता पर हमारा विश्वास है। कितने दिनों तक बेगुनाह को बांध कर रख सकते हो, ये सवाल उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि विचारों को तो नहीं बांध सकते, जेएमएम पार्टी नहीं, एक विचार है। ये एक बहुत अजीब सा राजनीतिक बहस की स्थिति है। पूरा देश आज के राजनेताओं का जेल जाना, कोर्ट कचहरी होना, ईडी सीबीआई होना, लेकिन एक मुख्यमंत्री का जेल जाना बहुत बड़ी बात। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, आज बिल्कुल अजीब सा ये, मैं उस विषय पर बहस करना की मैं नहीं समझता हूं, उस पर चर्चा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अंतोगत्वा तो जनता के दरबार में सभी को जाना है। और जनता ने जब इस बात को समझना प्रारंभ किया तो जनता जब जवाब देती है तो आप उसको फेस नहीं कर सकते जी। तो हम लोग सदैव जनता की अदालत पर हम लोगों का विश्वास है। और आज आप कितने दिनों तक एक बेगुनाह ये को आप बांध के रख सकते हो? आखिर हो सकता है कि आप बांध के रख सकते हो, लेकिन विचारों को तो नहीं बांध के रख सकते ना। कई ऐसे हमारे महापुरुष हम लोग के बीच में आए जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचारों को आज हम साथ करके चलते हैं।
तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आज इस राज्य का एक पार्टी नहीं है, बल्कि एक विचार है। और देखिए न्यूज 18 के डायमंड स्टेट समिट में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास क्या कुछ कह रहे हैं, आपको रांची से सीधे सुनाते हैं। से सरकारी नौकरी हो चाहे स्वरोजगार, तो भारतीय जनता पार्टी, और अभी आपने देखा 45 साल का भारतीय जनता पार्टी को भी 45 वर्ष पूरे हुए। 1980 में बीजेपी का स्थापना, 45 वर्ष बीजेपी का, 45 वर्ष के बीजेपी को 45 वर्ष का एक नौजवान, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किए हैं कि 1 लाख युवा को हम राजनीति से जोड़ें। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए अगली पारी खेलेंगे ना आप? हाँ? इस मिशन को पूरा करने के लिए अगली पारी खेलेंगे? नहीं, हमारी नई पीढ़ी तैयार हो रही है। अगली पारी आपकी होगी? हाँ? अगली पारी खेलेंगे? अगली पारी युवाओं की पीढ़ी रहेगी। रघुवर दास जी पूरी तरह से जवाब नहीं देंगे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हमसे बात की। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं रघुवर जी के लिए। देखिए न्यूज 18 के डायमंड स्टेट समिट में सीएम हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु को याद किया और कहा कि देश ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सीएम ने शिबू सोरेन को ट्राइबल आइकन बताया, साथ ही कहा कि उन्हें और बेहतर सम्मान दिया जा सकता था। ये क्रांतिकारी वीरों का ये राज भी है, और राज्य के हर कोने में एक ऐसा समूह जो देश दुनिया में सबसे पिछड़े समूहों में से आते हैं, आदिवासी समूह, जो अपने हक अधिकार की लड़ाई आजादी के पहले से लड़ रहा है। अंतोगत्वा आदरणीय गुरुजी जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, पार्टी के मार्गदर्शक रहे हैं, और राज नहीं पूरे देश का एक ऐसा चेहरा जहां आदिवासी गरीब मजदूरों के प्रति उनकी संवेदनाएं किसी से छुपी नहीं है। उनके मार्गदर्शन में उनके एक लंबे इतिहास का एक हिस्सा है, जहां इस राज को पाने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके नजरों से, उनके विचारों से हमने पूरे राज्य का लगभग हर क्षेत्र, हर वर्ग को समझने जानने का प्रयास किया है, और आज उस अनुभव के आधार पर आगे की लकीरें खींची जा रही है। और देखिए झारखंड में गठबंधन को लेकर हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लोग गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन सब पार्टियां अलग अलग हैं। साथ ही विदेश दौरे को लेकर उन्होंने जवाब दिया कि मैं विदेश में जाकर अपने देश की बुराई नहीं कर सकता। घर की लड़ाई घर में ही लड़ना अच्छा है, वरना पूरी दुनिया मजाक बनाएगी। विदेश में रहा गया, मैं विदेश में रह करके देश की बुराई नहीं कर सकता जी। ये हमारे घर की लड़ाई है, हम घर में लड़ लेंगे। बिल्कुल। दूसरे के सामने लड़ने से लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। जो भी लेन देन बंटवारा करना है, हम अपना इन हाउस करें, ज्यादा बेहतर है। बाहर अपनी कमजोरी दर्शाना बेवकूफी है। लेकिन आपकी अलायंस पार्टनर कांग्रेस है और बीजेपी बार बार ये इल्जाम लगाती है कि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो वो देश के बारे में कई ऐसी बातें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए उनको। तो आपके अलायंस पार्टनर के होने के देश के बाहर जाता है, कौन कौन क्या बोलता है, मैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं क्या करता हूं इस पर मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं। तो इसलिए सबकी अपनी अपनी लाइन है, आपका अपना अपना। अब हम लोग गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन हमारी एक दल है, कांग्रेस एक दल है, आरजेडी एक दल है, वाम दल है। सबके अपने अपने ट्रैक्स हैं, अपने अपने रास्ते हैं। और न्यूज 18 के डायमंड स्टेट समिट में शामिल नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने शहरों की सूरत बदलने पर अपनी सरकार के विचार को सामने रखा। उन्होंने झारखंड के प्रमुख शहरों के मास्टर प्लान के तहत विकास नहीं होने पर चिंता जताई और प्लानिंग के तहत शहरों को बसाने, उनमें नागरिक सुविधा मुहैया कराने पर भी जोर दिया।
अफसोस या दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि झारखंड के प्रमुख शहरों का जो विकास हुआ वो क्रमबद्ध विकास हुआ, कोई एक मास्टर प्लान के तहत पूरे शहर को नहीं बनाया गया। तो ये एक बड़ी चुनौतियां हैं और मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि ओवरनाइट तो इन चुनौतियों का समाधान संभव नहीं है, लेकिन अगर प्लानिंग करें और प्लानिंग बेहतर हो तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से परिवर्तन दिखेगा। क्योंकि जो ट्रांजिशन फेज के इलाके हैं जहां कल अर्बनाइजेशन होने वाला है, आज अगर उन क्षेत्रों को समाहित करके उनकी प्लानिंग नहीं करेंगे तो कल ग्रेटर रांची में बनने वाली जो RRDA में बनने वाले जो आवास हैं, फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, ROW नहीं है, ड्रेनेज सीवरेज की व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो ये एक लेगेसी के तौर पर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को मिलती हैं। हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि उपलब्ध संसाधनों में जो बेहतर विकल्प हो सके उसको करें। कहीं ना कहीं हम लोगों का यह प्रयास भी था कि कुछ अनियमित निर्माण हुए हैं ULBs के इलाके में, उनके नियमितीकरण की दिशा में हम लोग एक कदम बढ़ें और उनके नियमितीकरण के बाद उनको होल्डिंग क्रिएट करने के बाद उनके लिए जो नागरिक सुविधाओं की ज़रूरत है उसको बेहतर कर सकें। और देखिए बड़ी खबर सिमडेगा से है, जहां नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बार फिर से सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन के बुलडोजर की कार्रवाई में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए एक घर को और एक दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। सदर अंचल अधिकारी इम्तियाज अहमद के नेतृत्व में नगर परिषद कर्मियों और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई। और अगली खबर बोकारो से है, जहां जयंत सिंह हत्याकांड में जेल में बंद विनोद कुमार उर्फ विनोद खोपड़ी के सेक्टर 6 स्थित टॉर्चर सेंटर पर कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इस दौरान बोकारो स्टील के टीए डिपार्टमेंट के GA, DSP और मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इस दौरान विनोद खोपड़ी के समर्थकों ने विरोध करने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस और सेल सिक्योरिटी के आगे एक न चली। एक आपराधिक तत्व हैं, इन पे ऊपर 20 आपराधिक मुकदमे हैं गंभीर, और इनका ये सेक्टर 6 अंतर्गत एक यहाँ पे इलीगल पोजीशन में इनके द्वारा एक बनाया हुआ स्थान था, जो एक तरीके से एक पनाहगार के रूप में जो उनके मतलब कि संरक्षण में जो रहते थे लड़के, उनके लिए एक पनाहगाह था यहाँ पे। तो उस जगह को BSL के द्वारा आज एक एविक्शन ऑर्डर निकला था। उस एविक्शन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में जो हम लोग हैं यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ चल रहा है। ये बोकारो स्टील की ज़मीन है, पता है। बोकारो स्टील पे ज़मीन पे अगर कोई भी अवैध निर्माण होता है तो हम लोग एक प्रक्रिया अडॉप्ट करके उसको हटाने का प्रयास करते हैं। तो ये नॉर्मल केस है, जैसे हम लोग ये चीज़ें रेगुलर करते हैं, नियमित रूप से कर रहे हैं, उसी के तहत इसको हटाने का प्रक्रिया है। किसका फरमाइश था? कौन यहाँ पे अवैध कब्जा करके? विनोद कुमार के नाम से स्टेट कोर्ट में केस हुआ है और उसी का एविक्शन ऑर्डर जो पास हुआ। और देखिए दुमका में रानीश्वर के मोहुल बना गांव के पास बाइक से कोयला तस्करी का खुलासा हुआ है। यहां 6 कोयला तस्कर को पकड़ा गया। जांच के दौरान किसी भी बाइक सवार के पास वैध कागजात नहीं पाए गए। इसके बाद भी CO पर ना तो कोयला जब्त करने और ना ही कानूनी कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि तस्करों को हर बाइक पर 5-5 हजार रुपए लेकर छोड़ दिया गया। इस मामले पर जब रानीश्वर CO से पूछा गया तो उन्होंने आगे से तस्करी का धंधा नहीं करने की हिदायत देकर छोड़ने की बात कही और नजराना लेने की बात को उन्होंने निराधार बता दिया। CO साहब पकड़ा था हम लोग को। CO? हाँ। रानीश्वर का? कहाँ का? रानीश्वर का। कितना पैसा लिया? 5-5 हजार करके लिया। कितना गाड़ी का लिया? 6 गाड़ी का। 6 गाड़ी का। क्या बोल रहा था? बोल रहा था कोयला मत चलाओ। हाँ, तो हम लोग बोले क्या करेंगे हम लोग, तब भी मतलब ज़बरदस्ती लिया 5-5 हजार रुपया। हाँ, और चला गया। और देखिए इस गंभीर मामले पर न्यूज़ 18 सवाल पूछता है। सवाल ये कि वैध कागजात नहीं होने पर भी जब्त कोयले को आखिर क्यों छोड़ दिया गया? कानूनी कार्रवाई की जगह तस्करों को क्यों जाने दिया गया? ये सवाल न्यूज़ 18 पूछ रहा है। घूस लेकर तस्करों को छोड़ने के आरोप में कितनी सच्चाई है, ये सवाल भी अब इस मामले में उठने लगा है।
अगली खबर बोकारो से है, जहां के बीएस सिटी थाना क्षेत्र में भीड़ ने बच्चा चोर कहकर नशे में धुत एक युवक की जमकर पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 20-25 लोगों की भीड़ ने युवक को खदेड़ा और फिर उसकी पिटाई की। हालांकि युवक के पास से कोई भी बच्चा बरामद नहीं किया गया। युवक नशे में धुत था। फिलहाल उसका सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। फिलहाल आरोपी के नशे में होने के कारण कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। सर जिंदीबाग में घर है, वहाँ पे आए थे, खाना वाना खा के आए थे तो बच्चा चोराया था तो लोग? नहीं सर। नहीं सर, एगो बच्चा चोरा के झोपड़ी कॉलोनी से भागा है। नहीं सर, उस समय हम लोग ने कुछ नहीं, बच्चा और अगली खबर धनबाद से है, जहां बीसीसीएल बरोरा एरिया 1 के मधुबन में जमीन अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया। मधुबन बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले ग्रामीण ने विरोध प्रदर्शन किया। बीसीसीएल के रेवेन्यू शेयरिंग माइनिंग के तहत आउटसोर्सिंग कंपनी इंदू को जमीन देने के फैसले के खिलाफ ग्रामीण आंदोलन पर उतर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो अपनी जमीन सीधे बीसीसीएल को देंगे ताकि मुआवजा और नियोजन बीसीसीएल से ही मिले। आंदोलन को विधानसभा ध्यानाकर्षण समिति अध्यक्ष का समर्थन भी मिला है। विधायक मथुरा महतो, विधायक अरूप चटर्जी और पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो विरोध में शामिल हुए। विस्थापन मेन इशू है और वहाँ जो है वहाँ पर रेवेन्यू शेयरिंग के माध्यम से वहाँ माइंस खोलने की बातचीत चल रही है। तो हम लोग रेवेन्यू शेयरिंग का ही जो नीतिगत चीजें हैं उसका विरोध करते हैं। जो अगर हम लोग जमीन बीसीसीएल के नाम से रजिस्ट्री करेंगे तो नौकरी भी बीसीसीएल के लेंगे, नौकरी हमको किसी प्राइवेट माइंस का नहीं लेंगे। तो जो कोल इंडिया का नॉर्म्स है उस पर विस्थापन करें। हम लोग राज्य अगर कोल इंडिया नॉर्म्स के बाहर ये लोग स्थापन करना चाहे और प्राइवेट में नौकरी करना चाहे तो हम लोग राजी। और देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी साहिबगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बरहरवा नगर पंचायत के आरबी पैलेस होटल में नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र देते हुए जोश भरा और झारखंड के सभी नगर और निगम और नगर पंचायत चुनावों में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के जीत का दावा किया। दलगत नहीं है, लेकिन दल के कार्यकर्ता जीते इसके हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है तो मैं कह सकता हूं कि नगर पंचायत बरहरवा के चुनाव में इस बार फिर से हमारे कार्यकर्ता ही चुनाव जीतेंगे और यहाँ से अर्पिता दास जी है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार फिर से नगर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और देखिए, अगली खबर रामगढ़ से है, जहां नगर परिषद अध्यक्ष पद पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी प्रिया कुमारी की जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक हुई। रामगढ़ के माइंस रेस्क्यू स्थित सांसद कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रभारी शशि भूषण भगत और जिला अध्यक्ष संजीव कुमार बावला मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन कर जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। समर्थित प्रत्याशी प्रिया कुमारी, जिसका 6 नंबर क्रमांक है, बिस्कुट छाप है। हम लोग आग्रह कर रहे हैं सभी रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र की जनता से, सम्मानित अपने मतदाता से, कि प्रिया कुमारी को 6 नंबर बिस्कुट छाप में वोट देके भारी मतों से विजय बनाए। जिस प्रकार से आप लोग नॉमिनेशन में देखे होंगे, प्रिया कुमारी के लेकर जिस प्रकार से जन सलाब एक सूक्ष्म रूप से जो बोला जाता है, छोटे छोटे जगहों से लोग, हर महिलाएं, हर तबके के लोग इकट्ठा होकर उनका समर्थन दिया था। आप लोग भी इस चीज़ को एहसास किए होंगे। और रही बात मुद्दे की, तो नगर परिषद में ऐसी मुद्दे हैं, खास करके रामगढ़ नगर परिषद में, कि अगर उसको निचोड़ा जाएगा तो उसमें से हर एक वो मुद्दा निकलेगा जो गरीब जनहित का मुद्दा होता है।
नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। धनबाद मेयर पद के लिए बीजेपी ने संजीव अग्रवाल को समर्थन दिया है। जेएमएम ने पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को समर्थन देकर उम्मीदवार घोषित किया है। दोनों पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। दोनों पार्टी के लोग चुनाव में जितवाने के लिए जुट गए हैं। साथ ही जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। धनबाद में खुशी का माहौल है। पूरे धनबाद में जनता का अपार आशीर्वाद मिल रहा है और आज इस केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन है जो नगर निगम के एकदम मध्य में स्थित है और यहाँ से जनता का पूरा आशीर्वाद कैसे मिले और भारतीय जनता पार्टी की झोली में धनबाद नगर निगम मेयर का पद कैसे जाए इसकी रणनीति बनाने के लिए आज इस कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपार हर्ष है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता संकल्पित हो गए हैं, संकल्प ले लिए हैं कि हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को धनबाद की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की झोली में धनबाद नगर निगम मेयर पद का पद डालकर ही रहेंगे। देखिए, कोई भी कैंडिडेट हम लोग देते हैं तो जीतने के लिए ही देते हैं, इसलिए हम लोग कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट दिए हैं कि जनता में के बीच इनका छवि बढ़िया है और आगे भी कार्य योजना है। हम शहर को कैसे मजबूत करेंगे इसके लिए चंद्रशेखर अग्रवाल जी को हम लोगों ने अपना उम्मीदवार दिया है और हमने माले के साथ में भी बात करके उनका भी समर्थन आज हम लोगों ने कराया है। आने वाला तो और भी इंडिया गठबंधन अगर हम लोगों की मेहनत और एकता होकर हम चुनाव लड़े तो भविष्य में सारे चुनाव हम लोग आसानी से लड़ सकते हैं। देखिए, डेवलपमेंट की सोच विचारधारा उनकी है। आगे हम लोगों ने देखा है जो किस तरीके से वो डेवलप किया है धनबाद को। हमारे साथ कोई भी संगठन में रहे, हमारे साथ हमेशा ही धनबाद के डेवलपमेंट के बारे में बातचीत होती थी, विचार के समर्थन से उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पे बोलते नहीं, गुड़ खाते हैं लेकिन गुलगुले से परहेज वाली स्थिति। तो सरकार को सीधे हम लोगों ने हमेशा चुनौती दी है, आज भी चुनौती देते हैं। सीधे तौर पे आप जो है दलीय आधार पर चुनाव जिनके सिंपल के साथ करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो डरे हुए हैं और दलीय चुनाव करा रहे हैं। लेकिन आप पूरे झारखंड का आबो हवा देखेंगे तो सारे लोग सत्ताधारी लोग हैं, पहले उन्होंने शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहना है। और देखिए अगली खबर बोकारो से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी जनता के बीच जाकर समर्थन मांग रहे हैं। चास नगर निगम में बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी अविनाश कुमार ने नगर निगम क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक बिरंची नारायण समेत भाजपा के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। मूल समस्या सफाई की है, जो कचरा डंपिंग सही से उठाव नहीं हो रहा। मेन समस्या कचरा की कहीं कहीं नालियों की थोड़ी बहुत आ रही है। मुख्य समस्या है मूलभूत सुविधाओं की है। कुछ जगह जो पाइपलाइन नहीं बिछ पाया है उसकी भी थोड़ी थोड़ी समस्याएं मिल रही हैं कि जो जलापूर्ति फेज 2 में पानी छूट गया हम लोगों का, ये समस्या मिल रही है। मई में 100% सभी घरों को फेज 2 का पानी चालू हो जाएगा। टंकी सारा चेक हो गया है। कुछ जगह अभी लीकेज हो रहा है जिसके कारण पानी पूरा छोड़ने में नहीं बन पा रहा है। नहीं, ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। अविनाश जी का व्यवहार बहुत मधुर है, मृदुल व्यवहार है, समझदार व्यक्ति हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं, सब लोग उनको जानते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनके दामन में कोई दाग नहीं है और सबको सम्मान देते हैं। सबके साथ उनका भाईचारे का संबंध है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सोच समझ के एक ऐसे व्यक्ति को अपना समर्थन दिया है कि जिनकी विजय सुनिश्चित है। और इसके साथ ही जोहार झारखंड में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।